गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं पैसिव वॉइस के कन्वर्जन, किस तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देख लें पैसिव वॉइस के। उसमें मैंने आपको सभी प्रकार के बेसिक जो रूल्स हैं वो बता दिए हैं। आज से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रेजेंट सिंपल है उसको किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव, उसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ये पूरा चार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस में शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल। ये जो फर्स्ट आपका पार्ट है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ पैसिव वॉइस का फर्स्ट जो रूल है वो यही है कि हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से करते हैं। और जो एजेंट रहता है, काम जिसके द्वारा किया जाता है, उसके लिए हम बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और कोई भी पार्ट हो पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और केवल एक चीज़ थी जो हमें चेंज करनी थी, वो थी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया है, बाकी फॉर्मेट तो सेम रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है SMR होता है, ठीक है। फिर हम नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव का सिंपल फंडा है व्हाट वी डू, वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हमने सिंपल से नेगेटिव बना दिया, वहाँ पे क्या कर दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सिंपल वाले स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, जबकि पैसिव वॉइस को हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका, वो है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, जो भी व्हाट विच व्हेन व्हाई आएगा। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। तो बाकी सब तो सेम है, केवल हम चेंज क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले आप इसको एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, फिर मेरे साथ इसको आप मैच कर सकते हैं। देखिए आई प्ले क्रिकेट एट मॉर्निंग। तो देखिए ये बहुत ही ईजी टॉपिक है पैसिव वॉइस का ग्रामर में। इसको देखिए मैं बिगिनर के लिए बताता हूँ कि जिनको दिक्कत है वो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम तो आपको ये पहचानते आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा है इट इज़ फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल। एक्टिव में ये कहाँ है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि क्या है ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको कहाँ मिलता है, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल को हमें एक्टिव के प्रेजेंट सिंपल को पैसिव के प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पैसिव का प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आपको पता है, अभी अभी हमने लिखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर SMR आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा। क्लियर है बात। तो देखिए बिगिनर्स को क्या करना है, बिगिनर्स को करना ये कि सबसे पहले आप एक्टिव में ही उसको मार्क कर लें कि कौन सा पार्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले मुझे पता है आई क्या है, आई यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक। प्ले क्या है, प्ले है वर्ब, ठीक है, प्ले क्या है, वर्ब है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका प्रीपोजिशन के बाद का है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम इसको ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन कर लिया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले क्रिकेट, ठीक है। क्या लिख दिया सबसे पहले, क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है, एस तो लगा नहीं, तो यहाँ पे SMR में क्या आएगा, इज़, क्रिकेट इज़, ठीक है। फिर आपका क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पे प्ले है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज़ प्लेड, ठीक है, बाय। और यहाँ पे ये आपका ये एट मॉर्निंग वाला भी आप यहीं लिख सकते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड एट मॉर्निंग, ठीक है, बाय किसके द्वारा, आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड
एट मॉर्निंग बाय मी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सही आंसर आपका, क्रिकेट इज़ प्लेड एट मॉर्निंग बाय मी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस। तो आपको सबसे पहले लिख क्या मेंशन कर ले, ये मैं देखिए जिनको बनता वो ठीक है, जिनको नहीं बनता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए। सबसे पहले आप ये कर सकते हो, ये सब्जेक्ट है, टेक आपकी वर्ब है, ये आपका हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट क्लास है ना, और एवरीडे आपका ईटीसी में आ जाएगा है ना। हालांकि ये एडवर्ब है बट ठीक है, हम इसको अदर वर्ड में लिख लेंगे। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि अगेन आपका जो स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके अलावा जो भी आएगा आप इन्हीं चीज़ों को पहले ढूंढिए अपने सेंटेंस में, और जो अदर वर्ड है उनको ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो मैं इसको पूरा उठा लेता हूँ, द क्लास क्या हो जाएगा, द क्लास। क्लास सिंगुलर है, एस नहीं लगा, द क्लास इज़। वर्ब क्या है, टेक, तो क्या हो जाएगा, द क्लास इज़ टेकन बाय, किसके द्वारा, ही है तो हिम। क्लास इज़ टेकन बाय हिम एवरी डे, बाद में भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो आप, क्लास इज़ टेकन एवरी डे बाय हिम। बाय हिम के बाद भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, द क्लास इज़ टेकन एवरीबडी बाय हिम, एवरी डे बाय हिम। ठीक है, चलिए तो मैं फटाफट आपको बताते चलता हूँ। देखिए, यू ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द क्लास, ऑब्जेक्ट है, द क्लास है ना, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, द क्लास इज़, वर्ब क्या है, डिस्टर्ब्ड, द क्लास इज़ डिस्टर्ब। अब चूँकि यहाँ पे ऑलवेज है ना, ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे आ जाएगा द क्लास इज़ ऑलवेज। ठीक है, द क्लास इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब्ड बाय यू। ठीक है, द क्लास इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब्ड बाय यू। इस तरीके से हम मनाने का क्रम है। अब यहाँ पे देखिए, एवरीवन लव्स द नेचर, सभी लोग नेचर को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, द नेचर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज़, द नेचर इज़ लव्ड बाय एवरीवन। अब देखिए जो सबके लिए कोई बात होती है, यूनिवर्सल बात होती है, उसके लिए बाय लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, इस तरीके से, जैसे पीपल आ जाए, एवरीवन आ जाए, वहाँ पे इन स्थितियों में हम बाय एवरीवन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल इतने में काम चल जाएगा, द नेचर इज़ लव्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, आई नो यू, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या जाएगा, यू आर, तो यू के साथ ये ऑब्जेक्ट है, यू आर नोन, वर्ब क्या है, नो, तो सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, देखने से लग रहा है कि यू आर नोन बाय मी, ऐसा आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कुछ फ्रेजेस होती हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। नो के साथ जब भी आप पैसिव वॉइस में यहाँ पे जो फ्रेज़ इस्तेमाल होती है वो है ना, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होती है, नोन टू या नो टू, इस तरीके से आपको फ्रेज़ का इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेज़ का इस्तेमाल करना। तो यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यू आर नोन टू मी। ठीक है, अभी देखिए निगेटिव फॉर्म है, यहाँ पे निगेटिव देखिए क्या है, ही डज़ नॉट हेल्प मी, तो ये निगेटिव है। निगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले काम वही करना है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आप क्या ले लेंगे, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दूंगा मैं, नॉट। आई एम नॉट, वर्ब क्या है, हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, देखें ज़रा, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, इसको देखें, यू डोंट फॉलो मी, तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या सबसे पहले आ जाएगा, आई के साथ पता आपको एम लगता है, निगेटिव है तो मैं नॉट लगाऊंगा। ये देखिए, आई एम नॉट, वर्ब क्या है, फॉलो, तो क्या लिखूंगा, आई एम नॉट फॉलोड बाय यू। ठीक है,
देखिए आई एम नॉट फॉलोड बाय यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट का आपका इंटरोगेटिव है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, ऑब्जेक्ट है इट। तो इंटरोगेटिव में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट के पहले रखते हो तो इट के साथ क्या लगता है, इज़, तो क्या हो जाएगा इज़ इट। और वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड। इज़ इट अंडरस्टैंड बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क, देखें ज़रा, इज़ इट अंडरस्टैंड बाय यू। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, व्हाट डज ही ईट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको WH वर्ड ही लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका वर्ब। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम इस तरीके से, सबसे पहले यही WH वर्ड लिखना पड़ता है, व्हाट। ठीक है, अब व्हाट के साथ क्या है आपका, ये देखना ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, इट के रेफरेंस से बनते हैं, है ना, कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, इट के रेफरेंस से। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या बनता है, इज़। लेकिन हम कहते हैं आप क्या करते हो, क्या खाते हो, वहाँ पे फिर हम इट को मेंशन नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़। ठीक है, फिर वर्ब आ जाएगा ईटन, व्हाट इज़ ईटन बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना जैसे आप कहते आप क्या करते हो, है ना, उस स्थिति में फिर हम इट को मेंशन नहीं करते हैं, भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ ना हो, और ऑब्जेक्ट कुछ ना होने की दशा में हम इट का रेफरेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इट हम मेंशन नहीं करते हैं। ये आपको व्हाट वाले केस में थोड़ा ध्यान देना, व्हाट इज़ ईटन बाय हिम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, डज शी कन्विंस यू, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव देखिए ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, आर यू। वर्ब क्या है, कन्विंस्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आर यू कन्विंस्ड बाय शी का क्या हो जाएगा, हर। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, आर यू कन्विंस्ड बाय हर। ठीक है, अगला देखिए, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका। तो देखिए ये आपका नेगेटिव है, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन वाला टुकड़ा है, ये उसी तरह। तो आपको ध्यान रखना, अभी मैंने बताया कि जो यूनिवर्सल सभी लोगों के लिए होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो बाय पीपल हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ, सबसे पहले क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लिखूँगा, इज़, नेगेटिव है तो क्या बना दूंगा, नॉट, क्रिकेट इज़ नॉट। वर्ब क्या है मेरा, प्ले, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड इन अमेरिका। बाय पीपल यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, बाय पीपल हम नहीं लिखेंगे, जैसे बाय एवरीवन नहीं लिखा। व्हाट डू यू डू, फिर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या करते हो, इट, तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़, लेकिन यहाँ हम मेंशन नहीं करेंगे, व्हाट इज़। और वर्ब क्या है, डू, व्हाट इज़ डन बाय यू, क्या जाएगा, what is done by you। ठीक है, what is done by you, ये आप मैच कर सकते हैं, इसको भी मैच कर सकते हैं। where does she work, है ना, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो where का where ही आएगा। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट के हिसाब से सोचेंगे, लेकिन इट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़, तो क्या जाएगा, वेयर इज़, इट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेयर इज़, वर्ब क्या है आपका, वर्क, वेयर इज़ वर्कड बाय शी का क्या हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेयर इज़ वर्कड बाय हर। ठीक है, हु डिस्टर्ब्स यू। अब देखिए हु के केस में हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना, हु के केस में हम बाय हुम का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु के आंसर में क्या करेंगे, बाय हुम। फिर बाय हुम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, बाय हुम आर यू डिस्टर्ब्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू डिस्टर्ब्ड। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ये हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, फिर क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रिस्क। अब सिंगुलर है रिस्क, एस तो लगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, इज़, वाई इज़ दिस रिस्क। वर्ब क्या आएगा, टेकन
बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें, या जिन भी टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या है उससे रिलेटेड मैं आपको चैप्टर बना दूंगा। सेशन यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।